नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि आप जीवन में मौज करें, आराम करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इसी चीज को बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन का वो कष्ट, वो संघर्ष खर्च करना होगा जो हमारे जीवन में लिखा होता है। तो जिस तरीके से दिन और रात होता है, वैसे हमारे जीवन में आराम और कष्ट दोनों चीजें होती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पहले खर्च करते हैं। अगर हमने अपने जीवन का आराम पहले खर्च कर लिया है तो बाद में हमें जीवन में कष्ट मिलेगा, जो बुढ़ापे के टाइम में झेलना मुश्किल हो जाता है। और यदि मैंने अपने जीवन का कष्ट पहले खर्च कर लिया है अपने माँ बाप की छत्र छाया में, तो फिर क्या होता है कि हमें बुढ़ापे के टाइम में आराम मिलता है, जो हमारे लिए बहुत सही होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेहनत, और मेरे साथ आप भी लगेंगे। और सफलता का सबसे बड़ा अगर कोई मूल मंत्र है तो वो सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो समय है। क्योंकि अपने आप को समय को समर्पित कर दोगे तो समय आपको बलवान बना देगा। क्यों? क्योंकि समय ही बलवान होता है। आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरा चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। इस टॉपिक में जो हमको करना है उसमें हमको जो है ये आपको आना बहुत जरूरी है। ये टेबल है, ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। और एक चीज और, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल को आप बिना रटे अपने आप बना कैसे सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं, बिना रटे हुए अपने आप इसको बना सकते हैं। वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो अभी वैसे तो आपकी बुक में होगी, है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, जो आप समझे अपनी तरीके से कर लीजिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है साइन और इधर लिखा है जीरो। साइन पे जाइए, जीरो पे, साइन जीरो की वैल्यू होगी। साइन पे आए, फिर ऊपर जाइए 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1.2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसे ही आप कॉस की देख लो। कॉस 0 की 1 है, कॉस 30 की √3/2 है। वैसे तो साइन की अगर आपको लर्न है तो साइन का ही आप उल्टा कर दोगे तो कॉस की निकलेगी। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही साइन 90 की वैल्यू होती है। जो साइन 90 की होती है वही आपकी कॉस 0 की होती है। ऐसे ही आप tan को लर्न कर लोगे तो tan की जो होती है वो आपकी कॉट की हो जाएगी। ऐसे ही सेक का अगर आपको लर्न है तो उसी का उल्टा कर दोगे तो आपका कॉसेक का हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट का हो जाएगा। तो ये, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि इसको आपको कुछ नहीं पता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और फिर भी इसको आप कैसे बना लोगे, अपने आप बना लोगे। आपको यकीन नहीं होगा कि आप कैसे इसको बना लिए हैं। मैं वीडियो के अंत में इसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान। और यदि आपको लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री डर लगता है, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपका डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत आसान है। मैं बताऊंगा कि वो क्यों आसान है, कब आपको आसान लगेगी, वो मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। देखिए साइन 60, तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो मैंने पहले तो आप लिख दिया जो हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया, ये आपका साइन 30 डिग्री हो गया, ये आपका कॉस 60 डिग्री हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी है, आप चेक करो। देखो साइन 60, साइन यहाँ है, 60 यहाँ, √3/2। तो साइन 60 की जगह पे हमने लिख दिया √3/2। बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई साइन होता है। फिर कॉस 30 की वैल्यू देखो, कॉस यहाँ है, 30 यहाँ है। देखो कॉस फिर 30 √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। फिर साइन प्लस का है, प्लस लगा दिया। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू चेक करो। साइन 30 देखो कितना है 1/2। साइन में जाइए फिर 30 में आइए, 1/2 मिलता है। मैंने 1/2 लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई साइन है। कॉस 60 की बात करते, कॉस यहाँ है, 60 यहाँ आ गया। देखो ये 60 है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 1/2 होगी। अब आपको क्या करना है, देखो बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐड सेपरेट बाद में होगा।
मल्टीप्लाई को रूट थ्री से करो सिर्फ 3 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से करोगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से करोगे 4 हो जाएगा। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम 1 टाइम लिखते हैं, 1 टाइम, याद रखिएगा 1 टाइम। ऊपर जैसे भी नंबर्स लिखे हैं जिस साइन के साथ में है उसी साइन के साथ में आपको लिख लेना है। अब आप देखिए 3 और 1 दोनों सेम साइन है, प्लस के हैं, तो ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। वीडियो को पॉज कर, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। और आप क्या करो, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, वो इसको लिखेंगे नहीं सॉल्व में, सीधे इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। ऐसी कंडीशन पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि ये लिखना बहुत जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरे काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। भाई देखो 2 हो गया, tan 45 की वैल्यू चेक करो भैया, tan यहाँ है और 45 कहाँ, यहाँ कितनी वैल्यू है 1, तो tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर दो, स्क्वायर लगाया आप स्क्वायर कर दो, प्लस साइन लगा लिया। cos 30 की वैल्यू चेक करो भाई, cos यहाँ है 30 यहाँ है, √3/2 है, तो आप क्या करोगे √3/2, ठीक, स्क्वायर लगाया आप स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन 60 की वैल्यू चेक करो, साइन यहाँ है 60 यहाँ है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप सॉल्व करिए इसको भैया, देखो 2 हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 3 बचेगा, ध्यान रखिएगा। 2 पर स्क्वायर नहीं है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, माइनस यहां देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। अब देखो ये माइनस का है 3/4, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2, ये आंसर हो गया आपका। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत आसान। क्यों आसान है इसके बारे में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों आसान है, क्या चीज आपको पता हो जाए जिससे ये ट्रिग्नोमेट्रिक और आपको आसान लगेगी। सबसे आसान कोई चैप्टर अगर मुझे लगता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका है, जो सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे cos 45 डिग्री अपॉन sec 30, ध्यान समझिएगा, sec 30 प्लस यहाँ पे देखो क्या लिखा है cosec 30 लिखा हुआ है भैया, cosec 30। इसको सॉल्व करना है, इक्वल का साइन लगाया मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। cos 45 की वैल्यू चेक करो आप, देखो cos यहाँ है 45 यहाँ है, कितना है 1/√2, 1/√2। उसके बाद में sec 30, sec चेक करो कहाँ, यहाँ है sec, और ये 30 देखो sec 30 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 हो गया, प्लस cosec 30, cosec चेक करो भैया, cosec 30 यहाँ है, cosec यहाँ 2 आ गया, कितना है 2। सॉल्व करना है आपको इसको, तो ये देखो 1/√2 तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है और यहाँ पर है तो हम एलसीएम लेंगे, इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तो ये लिख लिया मैंने, ये प्लस का साइन लिख लिया और 2 ये हो गया, ये मल्टीप्लाई करेगा √3 हो जाएगा, और ये जो √3 है कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद में जगह कम है तो मैं इधर लिख लेता हूं। अब देखो आपको कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि जब इस तरीके से 2 बार अपॉन में होता है तो इसको जब यहां ले जाते हैं तो सबसे नीचे वाला ऊपर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा √3 है ये कहां पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। अब देखो ये कहां रहेगा, √2 नीचे रहेगा, ये भी कहां रहेगा, ये भी नीचे रहेगा, 2 + 2√3। अगर ये समझ में ना आए तो मैं समझा दूं, देखो 1/√2 अपनी जगह पर है, इसके इस वाले पोर्शन को
इस वाले पोर्शन को यहां ले जाना है, तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, √3 ऊपर हो गया, और ये आपका 2 + 2 √3 ये हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे भाई, अब इसको हम ये करेंगे कि यहां से देखो 2 कॉमन हो जाए। पहले तो 2 ये √2 को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √2 को अंदर मल्टीप्लाई। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा √3 हो गया जो ऊपर लिखा है। अब यहां पे करोगे तो ये 2 √2 हो जाएगा। जब आप यहां पे आएंगे तो 2 और √2 और √3, देखो √2 और √3 को जो मल्टीप्लाई करोगे दोनों पर रूट है, तो आप एक बार रूट लगा सकते हो। 2 × 3 करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर एक पर रूट होता एक पर ना होता तो फिर ऐसे रहता, तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। दोनों पर रूट होगा, रूट की पावर सेम होगी तो हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो गया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं इस 2 को कॉमन ले लें, तो ये √3 हो गया हमारा। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो √2 + √6 हो गया। अब देखो नीचे से रूट हटाने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ता है, और रेशनलाइज में क्या करते हैं, जब इस तरीके से टर्म्स लिखे होते हैं तो उनका साइन चेंज करके उसी से नीचे उसी से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे, ये √3 ऊपर अब पहले से लिखा हुआ है, 2 भी पहले से लिखा है, मैंने √2 लिया और √6 लिया। ध्यान समझिएगा, रेशनलाइज करने के लिए जो लिखा है यही लेना है, बस साइन बीच का चेंज कर देना है। √2 यहां प्लस लगा था, माइनस √6। जो चीज नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे सेम टू सेम वही चीज आप ऊपर भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जगह कम है तो मैं इसलिए थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूं। देखिए अब आप देखो, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, या भी आप ऐसे रहने दो। तो √3 हो गया, यहां पे √2 - √6 लिखा हुआ है। नीचे देखो 2 तो मेरा ऐसे रहेगा, लेकिन ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b और a - b, नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लो, a² - b² होता है। मतलब एक बार प्लस में सेम वैल्यू, मल्टीप्लाई में वही सेम वैल्यू माइनस में हो तो पहले नंबर का स्क्वायर करके माइनस लगाते, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर भी देखो पहले कितना लिखा है आपका, पहले लिखा है आपका √2, तो पहले तो हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस, फिर √6 है तो माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो √3 हो गया, यहां पे √2 बचेगा, माइनस √6 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये 2 हमारा बाहर लिखा है, पहले से लिखा है, इतने को मैंने सॉल्व करके ये लाया हूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यहां से भी रूट कैंसिल 6 हो गया, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इस √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 2 से करोगे, दोनों पर रूट लगा है तो √6 आएगा, और इसको जब 6 से करोगे तो √3 6 जा कितना 18 आएगा। और नीचे देखो आपका ये 2 लिखा हुआ है, यहां पे 6 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 4 बचेगा, ये हो गया। अब उसके बाद में इधर मैं कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। फिर यहां पर देखो √6 मेरा सही लिखा हुआ है, ये जो √18 देख रहे हो ना, यदि जैसे अंडर आपका 4 लिखा होता तो आप क्या लिखते इसको, 2 × 2। जो चीज 2 बार रूट के अंदर मल्टीप्लाई में होती, 1 टाइम कहां रहती, बाहर सॉल्व कर लेते। √9 लिखा होता तो आप 3 कर लेते। तो ऐसे ही इसको हम चेक कर लेते हैं, जैसे मेरा 8 लिखा है, √8, तो इसको क्या करेंगे, 2 × 2 × 2। जो चीज 2 बार है उसको 1 टाइम बाहर ले आओ, जो अकेला बचे उसको अंदर रहने दो, तो ये सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा 18 है, जो मेरा 18 है, 18 को लिख सकते हैं हम √9 × 2। अब 9 का रूट कितना हो जाता है, 3, तो 3 बाहर हो जाएगा और 2 कहां रहेगा, अंदर रहेगा। तो हम 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया, इसकी वैल्यू सीधे आप ये लिख सकते हो अगर आपको लर्न है तो। नीचे देखो 2 × 4 = 8, बट माइनस का रहेगा भाई,
ठीक है, ये हो गया, माइनस का हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से 3 जो है बाहर हो जाएगा, तो √6 हो गया, -3 √2 हो गया। नीचे क्या है, माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है, इस माइनस को हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहिए तो माइनस यहां से हटा के यहाँ आता है, और जैसे माइनस आप यहाँ लाओगे या माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका साइन अगर चेंज करोगे तो ऊपर के भी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये -√6 हो जाएगा, जो प्लस था, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, √2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 8। अब चाहो प्लस वाला पहले लिख लो, 3 √2 लिख लिया, -√6 लिख लिया, नीचे कितना हो गया, 8 हो गया। ये आंसर हो गया। खेल क्या है इसमें भैया, खेल ये है कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आने चाहिए। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आते तो मैं बार बार कहता हूं कि आप हमें बताएं, हम आपको सिखाएंगे। जब तक बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपके साथ में चलती रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे तो बेसिक रूल्स मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आप उन पर ध्यान दीजिए और उनको आप तैयार कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर है भैया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। चलो भाई इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको जहां से सॉल्व करोगे वहां से इसको फिर लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है मैंने, और ये देखो मैं फिर लिख रहा हूं। पूरा क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं, ताकि वैल्यू पुट करेंगे तो पता चलेगा हमको किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसलिए चीजों को आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बढ़िया होना चाहिए। देखो sin 30 भैया, sin 30 की बात हम करेंगे। सबसे पहले sin 30 चेक करो आप अब तो लर्न हो गया होगा ना अभी, sin 30 1/2 अब तो लर्न हो गया होगा, sin 30 1/2 प्लस tan 45 चेक करो वहां पे कितना है, 1। फिर cosec 60 चेक करो वहां पे 2/√3 है, 2/√3 हो गया। उसके बाद में sec 30 चेक करो 2/√3, 2/√3 हो गया। प्लस है cos 60 चेक करो 1/2 है, 1/2 हो गया। फिर उसके बाद में है प्लस cot 45 कितना होता है, 1 होता है। देखो वैल्यू हमने पुट कर दिया, आप समझ लो इनको अच्छी तरीके से। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका आप समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। देखिए जो मैंने 1 लिखा है, तो अगर देखा जाए तो 1 आपका यहाँ पे है, नीचे इसके कुछ नहीं है। ये जो 1 है आपका यहाँ पे होगा, नीचे इसके क्या है, कुछ नहीं है। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 होगा। तो मैं आपको बताऊं, देखो नीचे देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, √3 होगा। जब ये 2 √3 और 1 तीनों की अगर बात करें, तीनों का एलसीएम लोगे, कोई नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है, तो सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा। तो 2/√3 ये एलसीएम आएगा। तो हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये वाली ये जो लगी है, यहाँ पे 2/√3 लिख लिया। अब देखो इस वाले 2 को देखो ध्यान से, सब कहीं पे 2/√3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है। तो इसलिए या ऐसे समझो, ये जो 2√3 आया है, इसमें जो नंबर यहाँ है, जो नंबर यहाँ है, इसको डिवाइड कर दो, 2 को 2 से डिवाइड करो, √3 बचेगा। यही √3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × √3 लिख दिया। फिर देखो 1 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। जब उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो पूरा का पूरा एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2/√3 हो गया। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। यहां पर देखो, यहां पर √3 है, यहां भी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, जो 2 बचेगा, यही 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा। बट लिख लेता हूं मैं, 2 × 2। ठीक, अच्छा ठीक ऐसे नीचे वाला पोर्शन करना है आपको। नीचे भी एलसीएम 2 है, √3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2/√3 आएगा। अब आप क्या करोगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 हो गया। फिर प्लस लगा दिया, प्लस यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 2√3, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, यही 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 1/√3 हो गया। प्लस यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1, तो पूरा का पूरा 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं समझा देता हूं, इधर देखो, अभी भी कंफ्यूजन है तो इधर देख लो, मैं आपको बताऊं। ये लिखा है, ये आपके पास है 1/2 प्लस 1 हो गया माइनस 2√3 हो गया। देखो भाई, यहां कुछ नहीं तो 1 होगा, यहां पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ये सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे हमको, अगर आपको पढ़ना है, कुछ करना है तो। सबका एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा। अब ध्यान समझो, सब कहीं पे 2√3 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अब यहाँ पे 2 है, √3 रही, तो जिसकी कमी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 है। हमने क्या किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 से ऊपर हो गया भाई, ये 1 है, नीचे देखो 1 है, नीचे क्या, सब में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहां पर भी 2√3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी क्या करोगे, 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस 2/√3 है, यहां पर भी 2√3 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, √3 तो है, 2 की कमी है, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर करो। अब आप देखो ध्यान से, 1 × √3 ये हो गया, और 2√3 यहां हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 2√3 हो जाएगा, यहां पर भी 2√3 हो जाएगा, और माइनस 2 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो 1 ऐसे लिख लो ऐसे। अब देखो, डिनोमिनेटर सेम होता तो एक बार लिखते हैं, 1 टाइम, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लिया, डिनोमिनेटर को मैं 1 टाइम राइट कर रहा हूं, ये बात ध्यान दीजिए, तो 2√3 लिख लिया। अब ऊपर जैसा होता है वैसे लिख लो, 1 × √3 हो गया, प्लस 1 × 2√3 हो गया, 2 × 2 हो गया। यही लाइन हमने देखो यहां पर लिख लिया है, आप मैच कर लो। तो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कैसे करना है। आप चाहो तो एक चीज और कर सकते थे, क्योंकि जो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है, सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, यहीं पर जैसे मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 को 1 से करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ आएगा √3 आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सिर्फ आएगा 2√3 आएगा। इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब ये वाली लाइन बन गई हमारी, तो आप क्या करोगे, तो आपका ये हो जाता, यहाँ पे 3 √3 हो गया, और यहाँ पे 2√2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, इसको मैं फिर एक बार आपको समझा रहा हूं। देखो, इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, वो मैंने लिख दिया, और जो एलसीएम है, अब आप क्या करो, अभी ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये लाइन है आपकी अपॉन की, इसके ऊपर वाला, मतलब इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो 2√3 एलसीएम हो गया। यहाँ पे √3 नहीं था, तो √3 से नीचे, √3 से ऊपर, तो नीचे वाला तो मैंने लिख चुका हूं, क्योंकि सब सेम होता है, एक बार लिखा रहता है, इसलिए 1 टाइम लिख लिया है। तो इसी √3 से हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो, पूरा 2√3 लिखना पड़ेगा हमको, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे √3 तो है, लेकिन 2 की कमी, 2 से नीचे, 2 से ऊपर, सेम टू सेम वही प्रोसेस नीचे मैंने किया हुआ है। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं इस पे और भी बहुत आसान तरीके से मैं बता सकता हूं, बिल्कुल ऐसे बता दूंगा कि आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी होगा। चलो भाई, अब आप इसको सॉल्व करो। देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये देखो, ये लाइन मैंने अपॉन की खींच ली है, जो इसका अपॉन होता है उसकी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, ये बीच वाली। अब आते हैं, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है ऊपर वाली। अब देखो, 2√3 ये मैंने लिख लिया। अब √3 को 1 से करोगे, √3 हो जाएगा। 1 को 2√3 से करोगे तो 2√3 हो गए। फिर -2 को 2 से करोगे, -4 हो गया। ठीक ऐसे ही यहाँ पे नीचे आइए आप, 2√3 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, प्लस ये आप करोगे यहाँ पे 2√3 रहेगा, क्योंकि 1 है, नहीं सही है, √3 रहेगा, ठीक है। तो √3 हो गया, और प्लस 2√3 हो गया। अब देखो, जब 2 बार अपॉन में कोई चीज होती है, ध्यान समझिएगा मेरी बात, जब 2 बार कोई चीज अपॉन में होती है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो अब आपके पास जो बचेगा वो आपका बचेगा √3 हो गया प्लस 2 √3 हो गया -4 हो गया। अच्छा, इसको भी क्या करो, जैसे ऊपर ऑर्डर में लिखा वैसे लिख लो, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। क्या, √3 को आप पहले लिख लो, मैंने लिख लिया पहले, फिर 2√3 प्लस 2√3 को लिख लो, वो भी लिख लिया, फिर प्लस के साथ में ध्यान रखना यहाँ पे, तो प्लस कितना हो गया 4। ये हमारा आ गया इतना। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो क्योंकि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2√3 यहां पर है, 1√3 यहां, दोनों सेम साइन है, मतलब √3 यहां पर 2 हैं, 2 हैं, यहाँ पे √3 कितना है 1, तो टोटल √3 कितने हो गए 3 हो गए, तो 3 √3 हो गया, -4 हो गया अपॉन, नीचे भी वही है, 2√3 यहां पर है, 1√3 यहां पर है, तो 2 यहां से 1 यहां से, यहां कुछ नहीं लिखा नहीं तो 1 होता है, कुछ यहाँ पे नहीं लिखा तो 1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 और 1 टोटल ऐड कर देंगे, 3 √3 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 4। अब मुझे क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए 3 √3 -4 ये मैंने लिख लिया और 3 √3 प्लस 4 ये हो गया। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, 3 √3 -4 से, तो यहां पर भी जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते उसी से ऊपर, यही रेशनलाइज का मतलब होता है, और ये -4 हो गया। अब आप देखो यहां पर, अब आपको ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि ये दोनों वैल्यू सेम है, एक जैसी, जैसे आपके पास लिखा हो a - b और फिर लिखा हो a - b, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या लिखते हैं a - b होल स्क्वायर लिखते हैं, अगर एक जैसे दोनों, जैसे x × x लिखा है तो क्या लिखते हैं x स्क्वायर, तो ठीक ऐसे इसको लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे 3 √3 -4 आप होल स्क्वायर, बट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों सेम है, तो ये आइडेंटिटी आप लगाओगे a + b a - b, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो इस बार हम 3 √3, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, इसका स्क्वायर किया माइनस किया, सेकेंड टर्म है मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो, अब देखो यहाँ पे a - b आप होल स्क्वायर फार्मूला बनना है, क्या होता है, अगर मेरे पास कभी ऐसा लिखा हुआ है a - b आप होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं a² + b² लिखते हैं, -2ab लिखते हैं, मतलब अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर है उस पे स्क्वायर लगा है और दो टर्म्स हैं माइनस में लिखे हैं, तो हम पहले का स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 लिखेंगे पहले और सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर पे आपके पास है 3 √3। अब ध्यान रखना, गलती क्या न करना, ये न करना कि स्क्वायर ऐसे लगा दे, नहीं, ये पूरा एक टर्म्स है, पूरे पर स्क्वायर होगा, इसलिए इस पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। फिर देखो प्लस का साइन है, सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये अकेला 1 टर्म्स है, इस पर आप इसको ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, माइनस लगा दिया, 2ab 2 हो गया इंटू a की जगह पे 3 √3 है और b की जगह पे कितना है 4 है। देखो नीचे आते हैं, होल स्क्वायर लगाए, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 3 आएगा। आपको पता होगा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर लिखा है जैसे a, स्क्वायर करोगे तो सिर्फ a बाहर आएगा जो भी नंबर है। फिर -4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई आगे। अब देखो, अब आप यहां से इधर देखिए, मैंने देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, √3 का करोगे सिर्फ 3 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, और देखो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और √3। देखो ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर जो है वो बाहर वालों से मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे, बाहर जो टर्म्स है वो अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो रूट के अंदर है वो अंदर ही रहेगा, बाहर के जो टर्म्स हैं जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई होंगे बाहर ही। फिर आते हैं नीचे, 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया, माइनस और फिर कितना हो गया 16 हो गया। अब देखो भैया 9 3 जा 27 हो गया, प्लस 16 हो गया, -24 √3 हो गया। 27 में से जब 16 माइनस करोगे तो आपका 11 बचेगा, ध्यान रखिएगा। अब आप देखो 16 और ये दोनों प्लस के साइन हैं, तो 6 और 7 13 हो जाएगा, मतलब 27 में 16 ऐड करोगे तो 43 हो जाएगा, -24 √3
और नीचे क्या बचेगा 11 बचेगा। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और यदि अभी भी आपको कहीं पर भी कुछ गड़बड़ लगता है, अगर आपको लगता है कि चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको हर एक वो चीज समझ में आएगी, लेकिन आपको उस चीज को शेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। हम हैं आपके साथ, हम सुधारेंगे आपकी गलतियों को और हम ले चलेंगे आपको 0 से हीरो तक। ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। हम आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम तत्पर हैं। आपको भी मेरी बातों को मानना होगा और आप अपने आप को समय को समर्पण करिए, समय को समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए जलवा अपना। चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। देखो भाई 5th पार्ट जगह कम है इसलिए मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूं। जो 5th पार्ट लिखा इसी को मैं लिख लेता हूं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां से मैं वैल्यू पुट करूंगा। देखो ये 5 हो गया आपका। ठीक है भाई, cos 60 डिग्री। अब आप चेक करो भैया, cos यहां है 60, यहां 1/2 आइडेंटिटी लर्न कर लो। तो ये क्या हो गया 1/2, बट स्क्वायर लगा है तो आपको स्क्वायर लगाना है, प्लस 4 हो गया। sec 30 चेक करो भाई, sec 30 2/√3 है तो 2/√3 लिखा, बट स्क्वायर लगा है तो मैं स्क्वायर लगाऊंगा। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब अपॉन की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो नीचे आओ, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर लगा है वो लगाओ। cos 30 की वैल्यू चेक करो आप कितनी होती है √3/2, √3/2 और आप स्क्वायर लगा दो यहाँ। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपका 5 तो 5 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, बट 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस हो गया, ये 4 हो गया। 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, बट √3 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 3 होगा। जैसे वो है वैसे ही ये भी। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है भाई ठीक है, नीचे आइए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको देखो फिर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5/4, ध्यान समझिएगा, और 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 16/3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। नीचे देखो, नीचे के पोर्शन को देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको मैं एक बार लिखूंगा। ऊपर जैसे चीजें लिखी हैं 1 और प्लस का साइन और ये 3 ऐसे लिख लूंगा। अब आप क्या करो, इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। चलो इधर करते हैं। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे भैया तो देखो यहां पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 आएगा। 12 आएगा एलसीएम, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, ये तो लाइन ड्रॉ कर दी हमने ये वाली, इन सब का एलसीएम लेकर के 12 आएगा तो एक लाइन ड्रॉ की मैंने, यहां लिख लिया 12। अब आपको पता है यहां पे 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी 3 से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू मैंने 3 कर दिया, फिर साइन प्लस का है आप प्लस लगा लो। यहां पर 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से नीचे करोगे 4 से ऊपर, तो ऊपर वाला मुझे लिखना है 4 3 जा 12, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे 16 इंटू 4 कर दिया, प्लस फिर देखो 1, यहां पर मुझे 12 लाना है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 12 लाना है, तो यहाँ पे पूरा 12 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉरी ये साइन माइनस का है, तो 1 इंटू 12 हो गया। अब देखो नीचे की कहानी देखो आप, ये 4 है आपका और 3 और 1 कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। अब 4 4 कैंसिल हो गया तो नीचे का काम खत्म, 1 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो नीचे 1 बचा, अब ये पूरा यहां से कोई मतलब नहीं इसका, इसको हटा दो, ऊपर का पोर्शन बचेगा। 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 14 6 जा 64 हो गया,
-12 बन जाए 12 हो गया, नीचे हमारा 12 बचेगा। फिर आप और सॉल्व करो, देखो ये 15 है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, -12 हो गया, नीचे कितना बचा, 12। अब आपको क्या करना है, ये प्लस है, ये माइनस, अपोजिट साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9 में से जैसे 2 माइनस करोगे तो आपका 7 बचेगा, और 7 में से 1 माइनस करोगे 6 बचेगा, नीचे कितना रहेगा, 12। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताएं। आज यदि आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को छुपा लेंगे तो कल वही आपके लिए बड़ी समस्याएं बनेंगी। कहते हैं एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक टीचर है, इनसे आप सच्ची बात बताओगे तभी आपको फायदा होगा, और यदि आप इनसे झूठ बोलोगे तो वो आपका केस बिगाड़ देंगे। बिगाड़ कर तो उनसे बिगड़ जाएगा। तो इनसे सही बात बताना है, खासकर डॉक्टर और टीचर लॉयर से जो है आप बिल्कुल सही बोलें। अगर आप में गलती है तो उसको बताइए, तो उस चीज को सही करने का उनको तरीका ढूंढ पाएंगे वो। लेकिन आप नहीं बताएंगे, अपनी गलती छुपाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, डिसीजन गलत हो जाएगा, नुकसान उसमें आपका होगा। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, आप मुझे कोई चीज नहीं आ रही तो हम पूछने के लिए स्वतंत्र हैं और पूछ सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, ठीक, अपॉन 1 + tan 30 डिग्री। ये टोटल सॉल्व करके किसके इक्वल आएगा ये आपको बताना है, ध्यान समझिएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। यहां से देखो, अब आप क्या करोगे, 2 tan 30 मैंने ले लिया और 1 + tan स्क्वायर 30 ले लिया। अब क्या करो, 2 लिखो, tan 30 की वैल्यू चेक करो भाई, 1/√3 है, तो हम क्या करेंगे 1/√3, फिर इस पर स्क्वायर लगाए वो भी लगा दो, नीचे आइए 1 हो गया, प्लस tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, सॉरी ऊपर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे है, तो यहां पे क्या करोगे आप स्क्वायर लगा दो। अब देखो सॉल्व करो भाई, अब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यहां पे 1 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर आप 1 करोगे, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। मैंने आपको बताया कि जब ऐसी कंडीशन आती है सॉल्व करने की, तो ऊपर तो 2/√3 रहेगा ही ऐसे ही, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो सीधे से मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3 और प्लस लगा के 1, ये लाइन पूरी यहां तक हो जाएगी, नीचे 3 भी लिखना है। अब आप इसी को सॉल्व करोगे तो 2/√3 हो गया, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3। अब आपको बता दें 2 बार जब अपॉन में हो जाता है इसको यहां पे लाना होता है, तो 2/√3 पहले से लिखा है, इसको लिख लो, इसको जब यहां लाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 4 कहां नीचे, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 हो गया। अब आपके पास जो बचेगा 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√3, लेकिन इस 3 से 3 डिवाइड हो सकता है लेकिन रूट ना लगा हो, तो ऐसी कंडीशन पे हमको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो जब केवल सिंगल टर्म्स होता है, रूट लगा होता है, तो इसी टर्म से आप नीचे मल्टीप्लाई कर लो और इसी से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर आपका हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा, और नीचे देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा √3/2। अब देखो भाई, इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऐसी तो वैल्यू है नहीं, बट इन सब की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। अब √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, आप चेक करो, sin 60 की होती है, चेक कर लो, sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसका मतलब आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे √3/2 का मतलब क्या हुआ, sin 60 डिग्री हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है,
आपका ए ऑप्शन जो आपका है वही आपका क्या है, सही है। समझ गए? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में बोला गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू, इसमें से किसके इक्वल है? ठीक वैसे ही सॉल्व करना है जैसे भी पीछे मैंने सॉल्व किया। आप लिखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में आपके क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब क्या करना है, ठीक वैसे ही सॉल्व करो। 1 तो 1 हो गया मेरा, टेन 45 की वैल्यू चेक करो कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगाए 1 हो गया। फिर प्लस यहां पे देखो टेन 45 की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर करो। फिर आप देखो ये आपका 1 हो जाएगा, माइनस फिर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 करोगे, यहां पर 1 और ये 1 हो गया। आप और सॉल्व करोगे 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 2। अब आप बताइए 0 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो 0 आ गया और ऑप्शन में मेरा 0 है, इसलिए हमको इसमें किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखिए, सेकंड का दूसरा का जो थर्ड पार्ट है, इसमें इन्होंने जो बोला है उसको ध्यान से समझिए। कहते हैं साइन 2a इक्वल टू साइन a और कहा इज ट्रू, ये सही है। व्हेन, कब, a इज इक्वल, a इसमें से कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये क्या हो, दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आ जाए। समझ गए मेरी बात? इसमें से कौन सी वैल्यू रखें जिससे दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आ जाए। अब देखो इसमें आपको नहीं पता तो आप क्या करो, एक एक वैल्यू पुट करके चेक कर लो। आप क्या करोगे, अगर a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन a 0 पुट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0 डिग्री। फिर इधर देखो 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब एक बात है, साइन 0 की वैल्यू देखो कितनी होती है 0, तो इधर भी 0 आएगा, 2 इंटू इधर भी 0 आएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा 0। देखो इक्वल आ गया, तो ये फर्स्ट ये वाला होगा। आप और चेक करके देख लो। आप साइन अगर आप 30 लेते हो 30, तो यहां 30 पुट करोगे इसकी जगह पे इक्वल टू और साइन 30 डिग्री। अब देखो 30 इंटू करोगे, 30 इंटू 2 60 डिग्री हो गया, और यहाँ 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2 है, और यहाँ साइन 60 की वैल्यू ये कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1, और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। देखो इक्वल नहीं आया, इज नॉट इक्वल, इसका मतलब ये सही नहीं। आगे और भी पुट करो वो भी सही नहीं निकलेंगे, इसका मतलब 0 वाला सही है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखो हम सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए भाई, ये 2 हो गया। tan 30 की वैल्यू चेक करो भाई, 1/√3, 1/√3 हो गई भैया। ये आपका 1 हो गया। tan 30 की वैल्यू फिर 1/√3, लेकिन इस बार स्क्वायर लगा है, यहां पे स्क्वायर लगा दो। अब आप देखो 1 से मल्टीप्लाई करो 2/√3 हो जाएगा, यहां पे 1 हो गया, माइनस 1/3 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे जब, तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 हो जाएगा, /3 हो जाएगा। ये 2/√3 हो गया। अब 2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 2/3 बचेगा। अब आपको पता है, मैंने पहले ही बताया हूं कि जब 2 बार अपॉन में होता है, इसको यहां ले जाते तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/√3 तो है ही है, इसको जब यहां ले जाओगे तो 3 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 3/√3 हो गया। अब देखो अगर ये 3 नीचे है ऊपर, अगर रूट से बाहर होता तो कैंसिल हो जाता। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज का मतलब जो नीचे है उसी से नीचे और उसी से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास 3/√3 बचेगा ऊपर,
और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, √3 आ गया। अब देखो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं यहाँ, तो √3 किसकी वैल्यू होती, sin 60 की होती नहीं, tan 60 की वैल्यू होती, ध्यान रखना, चेक कर लो, tan 60 √3, इसका मतलब ये आपका वैल्यू किसका है, tan 60 का है, तो tan 60 वाला ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। समझ गए बेटा, बहुत आसान है। आपके अंदर वो हुनर है, वो ताकत है जो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो ताकत है आपके अंदर जो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अगर जिस दिन अपने आप को समझ जाएंगे ना, दुनिया बदल देंगे आप। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 भैया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा लीनियर पेयर में जो आपने मेथड पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपने नहीं पढ़ा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, उन रूल्स को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपको वो वीडियो, वो लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। लीनियर पेयर में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, दोनों में से कोई एक मेथड आपको आना चाहिए। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको भाई। अब सॉल्व करते हैं, देखो मेरे पास क्या है, इफ tan a प्लस बी बोला गया है, tan a प्लस बी इक्वल √3, एक बात ये बोली। दूसरा इन्होंने बोला है, इन्होंने tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, और इन्होंने बताया है कि जो a प्लस बी आपका है ये पूरा, ये 90 के इक्वल हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और ये भी बोला a यहाँ पे आपका ग्रेटर है, b क्या है, स्मॉलर है, इसलिए a माइनस बी है। अच्छा ठीक भाई, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे a और b हमको निकालना है, ठीक है। a और b कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास tan नहीं होना चाहिए, tan रहेगा तब तक हम a प्लस बी को, a और b को नहीं निकाल पाएंगे। तो tan को हटाने के लिए इधर भी tan होना चाहिए, दोनों तरफ अगर tan होगा तो tan सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमको देखना है √3 कितने tan की वैल्यू होती है, चेक करो, देखो √3 देखो tan 60 की वैल्यू होती है, तो इधर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज मेंशन जरूर कर देना, √3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो tan a प्लस बी लिख लिया हमने, और इसकी जगह पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब आप देखो कंपेयर करोगे, ये एंगल है और ये एंगल है, तो एंगल इक्वल होगा दोनों तरफ, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री बचेगा। ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक ऐसे सेकंड में लिख लेता हूं, जो भी मैंने रब कर दिया, tan a माइनस बी आपके पास है 1/√3, यहां पर भी इस tan को हमको हटाना है, इस tan को हटाने के लिए इधर भी tan होना चाहिए, तो ये 1/√3, चेक करो कितने tan की वैल्यू है, tan 30 की, देखो चेक करो, tan 1/√3 tan और देखो 30, इसका मतलब मैं यहां पे लिखता हूं, बिकॉज 1/√3 का मतलब होता है tan 30 डिग्री। अब आप क्या करोगे, यहां पे पुट कर दोगे भाई, ये a माइनस बी हो गया, और यहां पे लिखेंगे हम tan 30 डिग्री। अब देखो tan कंपेयर करोगे तो आपका a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के। ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकेंड। यहां तक आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें थोड़ा सा रफ करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं रफ कर रहा हूं, तो इतना पोर्शन हम इधर थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन लिखी, जैसे 2a लिखा है प्लस 3a लिखा है और ये 7 लिखा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3a 2a कितना हुआ, 5a हो गया, ये 7 हो गया, और 5 जब डिवाइड में ले जाओगे तो 7/5 रहेगा। लेकिन अगर इसी में 2a प्लस 3b लिखा हुआ है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। 2 वेरिएबल्स होंगे तो हम एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, जब तक हमारी इक्वेशन सेम वेरिएबल में नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको सेम वेरिएबल में करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर आप एलिमिनेट करोगे तो हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो
a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a और a आपको क्या है बचेगा। तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने फर्स्ट लिखा, देखो a प्लस बी लिख लिया इक्वल 60 लिख लिया, फिर हमने a माइनस बी लिख लिया और इक्वल 30 लिख लिया। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का ये माइनस का ऐड करोगे तो प्लस माइनस मिल करके कैंसिल हो जाएगा। a और a दोनों के सेम साइन है तो ये 2a बचेगा, इसके दोनों के सेम साइन है ये 90 बचेगा। 2 को डिवाइड में ले जाओ आप तो 90/2 हो गया, डिवाइड कर दो 45 आ गया। इसका मतलब जो a की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। अच्छा a निकला है, मुझे b भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब b कैलकुलेट करना है तो यही वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ, या सब्स्टिट्यूट लिख लो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में जहां पे a है वहां पे रखो आप 45 लिख दिया, प्लस आपका b है, b लिख दो, फिर 60 है। मुझे b कैलकुलेट करना, 45 को उधर ले जाइए आप तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 उधर ले जाओगे तो -45 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 60 में से 45 माइनस कर दो, कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा। तो आपका b जो है कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। यही दोनों क्या है आपको फाइंड करना था भैया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद फिर वक्त आता है। इसके लिए मैंने बोला था आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद ये टेबल बना सकते हो। अगर आप भूल जाते हो, आपको नहीं याद है, तो आप एग्जाम में इस टेबल को अपने आप पूरा एक पेज पर बना सकते हो। तो उसके लिए मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूं, बस एक क्वेश्चन और है उसको कर देते हैं हम लोग। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भाई 4 क्वेश्चन में बोला गया कहते स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको ये बताना है कि जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो भी ये स्टेटमेंट दे रखे हैं ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि भाई अगर कैसे, अगर फॉल्स है तो कैसे, अगर सही है तो कैसे है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखना बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला करना शुरू करते हैं। आप देखो क्या लिखा है, साइन a प्लस बी, और यहां पे लिखा है साइन a प्लस साइन b। अब आपको मैं बात बताऊं, देखिए यहां पर जो आपको लिखा है, बहुत लोग क्या सोचेंगे, जैसे आपने लिखा होगा, जैसे कभी पढ़ा होगा, जैसे लिखा है 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई लिखा है, तो आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दोगे और इसको लिख दोगे 5x प्लस 5y। अरे भैया ये आप जो कर रहे हो ये एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, मतलब ये एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, ये नंबर है, इसे आप मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका एंगल है, ध्यान रखना। क्या मैं साइन, केवल साइन एक कंप्लीट नहीं है, जब एंगल लिखते हैं तब कंप्लीट होता है। तो ये एंगल है, एंगल को आप अगर प्लस में अंदर लिखा है तो आप इसको साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होता है। और हम इसको जस्टिफाई भी करके दिखाएंगे। हाँ, अगर ऐसे लिखा उसका फार्मूला जो होता है साइन a प्लस बी, अगर लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो साइन a कॉस b प्लस कॉस a, और ये साइन b, ये सही है, बट ये नहीं सही। अब इसको जस्टिफाई करते हैं हम लोग, तो जस्टिफाई करते तो आपको जस्टिफाई कैसे करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बता दूं। जस्टिफाई जब करोगे तो लिखोगे लेट a इक्वल, आप कोई वैल्यू ले लो 30 डिग्री क्योंकि एंगल है, आप b को ले लिया 60 डिग्री। अब आप देखो LHS RHS सॉल्व करके देखो, दोनों तरफ अगर इक्वल होता है तो सही है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा भैया LHS लिखा, हमने लिखा साइन 30 डिग्री प्लस और 60 डिग्री लिख लिया, ठीक है। चलो अभी एक काम करो, ए भी पहले, a प्लस बी मैंने LHS लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे लिखा साइन a की वैल्यू 30 डिग्री है, b की वैल्यू 60 डिग्री है, और ये मिलाकर के साइन 90 डिग्री हो गया। और आप चेक करो टेबल में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1। एक इक्वेशन ये बना ली मैंने। अब आते हैं RHS में। अब आप RHS लो भैया, यहाँ पे लिखा है साइन a प्लस और यहाँ लिखा हुआ है साइन b लिखा हुआ है। अब साइन a का मतलब हमने 30 डिग्री लिया हुआ है और साइन b का मतलब मैंने 60 डिग्री लिया हुआ है, 60 डिग्री हो गया।
अब आप देखो जरा साइन 30 की वैल्यू चेक करो कितनी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर 1/2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू चेक करो कितनी होती है, √3/2 होती है। डिनोमिनेटर सेम है, आप उसको क्या करोगे, एक बार लिख लोगे और ऊपर 1 + √3 लिखोगे। अब ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाएगी। क्या आप देखो ये और ये दोनों इक्वल हैं? जब ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन a + b इज नॉट इक्वल साइन a और प्लस साइन b, हेंस इट इज फॉल्स। फिर ये क्या है, गलत है। तो ये भैया क्या है, फॉल्स हो गया आपका। समझ गए ना? गुड, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड की। कहते द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा। कहते हैं साइन थीटा की वैल्यू जैसे थीटा इंक्रीज करोगे वैसे पूरे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि साइन सबसे छोटा नंबर लिया एंगल 0 डिग्री तो उसकी 0 होती है। फिर मैंने लिया आगे बढ़ाया साइन 30 डिग्री, फिर उसकी वैल्यू कितनी 1/2, देखो बढ़ रही है, यहाँ 0 थी यहाँ हाफ हो गई। फिर मैंने क्या ले लिया साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और बढ़ गई। आप क्या करोगे, साइन 60 की वैल्यू ले लोगे √3/2 और बढ़ गई। आप ले लोगे साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो देखो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 पहुंच गई। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे थीटा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है भैया। ठीक है, मेरी बात समझ गए हो? फिर से समझ लो एक बार। ये कहते हैं कि जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा क्या पूरे साइन की वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जाएगी? यस, बढ़ती जाएगी। आप देख लो, यहां देख लो टेबल में। और जस्टिफाई में आपको यही ये करके दिखाना है। ये लाइन टेबल वाली आपको लिख देना है, ये लाइन लिख देना है पूरा 30, 45 ऐसे, और ये पूरा लिख देना है, दिखा देना है भाई देखो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इसको रब करते हैं। जरूरत जहां पड़े वीडियो पॉज करके फटाक से नोट कर लेना। अब आते हैं 3 पर। 3 में कहते द वैल्यू ऑफ, अब इस बार कॉस थीटा को बोल रहे हैं। पहले इन्होंने साइन को बोला इंक्रीज होता है, फिर कॉस को बोला, कॉस फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कॉस में कहते हैं वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। अगर थीटा बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी क्या होंगी, इंक्रीज होगी। अब देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 है और जबकि कॉस थीटा बढ़ाते चले गए 90, उसकी क्या होगी, 0 होगी। नहीं, कॉस में ऐसा नहीं, कॉस में उल्टा है। कॉस में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे पूरे कॉस की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसमें भी आपको ऐसे करके दिखाना है जैसे अभी मैंने बताया कि आपको कॉस 0 डिग्री लेना है, उसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, मैंने फिर क्या कॉस 30 डिग्री लिया, उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3/2। मैंने फिर कॉस 45 को लिया, 41/√2 हो गई। फिर मैंने कॉस 60 को लिया, उसकी वैल्यू 1/2 हो गई। और फिर मैंने कॉस 90 के लिया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो देखो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा वैसे वैसे वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही। तो जो आपका थर्ड वाला आपका फॉल्स रहेगा भैया। थर्ड क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। बात समझ आई? समझ गए बेटा, अच्छे समझते रहे। चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, देख लो। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। सॉरी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, ये है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, यही है या नहीं है? 4th वाला, हाँ, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब ये कहते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की सभी वैल्यू पर हमेशा इक्वल रहते हैं। मतलब साइन थीटा लिखा और हमने कॉस थीटा लिखा। ठीक है, ये मैं 4th की बात कर रहा हूं। अब सेम एंगल रखो, जैसे मैंने लिख दिया साइन 0 डिग्री और यहां पर भी लिखो कॉस 0 डिग्री। क्या दोनों की वैल्यू सेम होती है? देखो भाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। नहीं भैया, इक्वल नहीं है, ध्यान समझो, इक्वल नहीं है, 0 पर नहीं इक्वल हुआ। चलो एक और करके देखते हैं। चलो साइन 30 की बात करते हैं। ठीक है, साइन 30 पर और यहाँ कॉस 30। अब देखो आप,
साइन 30 की वैल्यू आप चेक करो 1/2 होती, कॉस 30 की √3.2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक ऐसी वैल्यू, अब यहां देखो साइन 0 की वैल्यू नहीं इक्वल है, साइन 30 की कॉस 30 की वैल्यू नहीं इक्वल है। हाँ, साइन 45 और कॉस 45 की इक्वल है, और ये भी नहीं, ये भी। तो इसका मतलब ऑल जो लिखा है ये गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? इसमें भैया लिख देना है कि ओनली 45, केवल 45 डिग्री पर दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, बाकी और पर इक्वल नहीं है। मेरी बात समझ गए होगे? ये कहते हैं क्या सभी वैल्यू पर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल रहता है? सेम वैल्यू रखो और इनका सेम आंसर आए, ऐसा नहीं है। आप देखो साइन 0 रखोगे तो 0 आएगा, और कॉस 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो सेम वैल्यू पर इनकी वैल्यू सेम नहीं होती। हाँ, एक ऐसी वैल्यू है 45 है जहां पर दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये बात समझ लो कि ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर अगला देख, अब देखो भैया, ये आपका है फिफ्थ पोर्शन। कहते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ए इक्वल 0। जहां पे आपका ए लिखा है वहां पे लिखो अगर 0 डिग्री तो कहते हैं नॉट डिफाइंड आएगा। सॉरी, कॉट है यहाँ पे, कॉट 0 डिग्री तो कहते हैं नॉट डिफाइंड आएगा। क्या ये सही है? चेक करो भाई, कॉट में गए, 0 में गए, देखो नॉट डिफाइंड आया। देखो ध्यान से, 0 डिग्री कॉट पे आओ, कितना आया? नॉट डिफाइंड। ये सही है भाई, ये क्या है? ये ट्रू है आपका, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, और ये कह भी रहे हैं कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। अगर ए 0 रखोगे तो कॉट नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। चलो भाई, अब आती है उस चीज की बारी जिसके इंतजार में आपने ये इतना पूरा वीडियो देख डाला होगा। अब मैं उसकी बात बताता हूँ। जिन्होंने देखा है उनको तो वाकई फायदा मिलेगा, नहीं देखा है उनको तो वही जाने। देखिए भैया, मैंने बोला था कि आपको ये जो है, कैसे आपको जो है ये चीज लर्न होगी अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बिल्कुल सही बात। बट एक चीज बस पता होनी चाहिए कि आपको एंगल का ऑर्डर याद होना चाहिए कि 0, 30, 45, 60, 90, बस इतना याद रखना। अब क्या करना है हमको? ठीक है, उसको देखो क्या करना है। तो भैया क्या करना है हमको लिख लेना है 0, 1, 2, 3, 4। क्यों लिखना है? क्योंकि 4 एंगल है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 है, सॉरी 5। तो हमको 5 नंबर लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर लिख लिए मैंने 0 से लेकर के 4 तक। ठीक है भाई, अब क्या करना है? जो बड़ा नंबर आपका है ये वाला 4 वाला, इसी से इन सबको क्या करो? डिवाइड कर दो। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है भाई, ओके जी, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? इन्हीं सब पर आपको अंडर रूट लगा देना है। 0/4, अंडर रूट 1/4, फिर अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। ये हो गया। अब इसको जी सॉल्व कर लेना है। 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो हम वैल्यू साइन की निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? साइन की। पहली लाइन की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लाइन की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या किया है? निकाला है। तो देखो 0 आ गया। 1 का रूट आपका 1 ही रहता है, और 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा। यहां देखो, यहां अब क्या करना है? यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दो। 1 कितना? 2 हो गया। 1 का रूट आप करोगे 1 ही रहेगा, और नीचे अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहां देखो 3 का रूट आपका 3 ही रूट 3 रहेगा, 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। अब आप चेक करो,
साइन की पहली लाइन आपको आ गई, ये वाली। चेक कर लो, चाहे चेक कर लो, देखो भैया ये आ गई ना, ये आ गई आपको। अब साइन की अगर आपको आ गई है तो हम आपको बता दें, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको साइन की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, मैं इसको रख करके थोड़ा सा यहाँ पे लिख ले रहा हूं। आप लोग इसमें कुछ नोट करना चाहो नोट कर लो, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। तो ये आपकी है साइन, साइन 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। अब आपको चाहिए कॉस की, तो कॉस को हमने कहा था इसको जस्ट उल्टा कर दो, 1 इधर आ जाएगा तो 0 उसकी जगह चला जाएगा, √3.2 यहाँ पे आ जाएगा, √3.2 तो ये वहां चला जाएगा 1/2। लेकिन जो 45 का है वो वही रहता है, वो नहीं चेंज होता। ठीक भाई, तो कहोगे सर आपने साइन कॉस की तो बता दी, ठीक है, बट और tan की कैसे निकालूं? तो हम आपको बता दें, आपको हमने फार्मूले पढ़ाए हैं। tan थीटा इक्वल होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप देखो, अगर आप यहाँ tan थीटा की निकालना चाहते हो, tan की वैल्यू, ठीक है, तो sin अपॉन cos होना चाहिए। तो 0/1, 0 को 1 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। यहां आइए, यहां पे देखो डिवाइड करोगे मतलब 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 1/√3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड, पूरा सेम टू सेम एक जैसा है, तो कितना हो गया 1 हो गया। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 1 ऊपर है 0। जब किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। अब आप कॉट की निकालना चाहते हो भैया, तो कॉट मैंने आपको बताया, इसी का उल्टा कर दो, इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, 0 इधर, 1 आपका 1 ही रहेगा, √3 यहां हो जाएगा, 1/√3 यहां हो गया। फिर आप बात करोगे भाई, कहोगे सेक कैसे निकालें? तो सेक के लिए भी मैंने आपको बताया है, सेक थीटा आपने पढ़ा है 1/cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा को आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। देखो cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। आप रेसिप्रोकल करोगे तब भी क्या 1/1 आएगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। फिर देखो cos यहाँ लिखा, रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 2/√3 हो गया। फिर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो √2/1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके नीचे देखो, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आएगा, 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब बात करेंगे कॉसेक की, तो कॉसेक जो होता है आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड इधर आ जाएगा और 1 आपका इधर हो जाएगा। ये आपका 45 वाला सेम रहेगा, इधर 2 हो जाएगा और 2/√3 इधर हो गया। तो भैया ये तरीका हो गया। आप इस तरीके से आप 1-2 बार इसको बनाओ, उसके बाद में फिर आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और यदि आ गया है समझ में, तो यदि अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मौज करिए और पढ़ते रहिए।